हमारे साथ संवाददाता प्रभात और अंजनी दोनों ही बने हुए हैं उनके पास। सबसे पहले अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, ये अच्छी बात है कि डैम में जहां जलस्तर कम था वो वृद्धि हो गई है, लेकिन सेहत खराब हो गई है उन सड़कों की जहां बड़े बड़े गड्ढे हैं, सेहत खराब हो गई है और ड्रेनेज सिस्टम की जहां पर पानी की निकलने की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए अमिता, जब भी बारिश होती है तो रांची क्या पूरे झारखंड का हमारा जो 24 जिला है तमाम जगहों में परेशानियां बढ़ जाती हैं। और रांची की बात करेंगे तो रांची नगर निगम को लेकर के बात करते हैं तो ये सवाल बार बार रांची नगर निगम की कार्यशैली पे जरूर उठता है, क्योंकि रांची में अभी भी नालियों का जो निकास है वो पूरी तरह से प्रॉपर नहीं है। और रांची में नालियों का जो निर्माण किया गया है उस पर यदि देखेंगे तो नाली के माध्यम से पृथ्वी के अंदर जो है जल नहीं जाता है। इसकी वजह ये है कि जहां नालियां बनाई गई है, नालियों के धरातल में जो है पूरी तरह से कंक्रीट कर दिया गया है। जबकि आप पश्चिमी बंगाल आप जाएंगी तो पश्चिमी बंगाल में जो नालियों का निर्माण होता है, हो भी रहा है, तो वहाँ नाली का जो धरातल है उसमें अलग अलग जगहों में छोटे छोटे गड्ढे बनाए रहते हैं, जिससे पानी पृथ्वी के अंदर जाए, पृथ्वी को भी पानी की जरूरत होती है। तो क्या यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, नगर निगम की जो टीम है या नालियाँ बनाने वाली जो टीम है, क्या उन्हें इतना भी बौद्धिक ज्ञान नहीं है? तो ये एक बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि गर्मियों के दिन में जो है शहरी इलाकों में पानी की कमी हो जाती है और नलकूप में भी पानी नहीं रहता, कुएं सूख जाते हैं। अभी बारिश हो रही है, कई जगह में आप निकलेंगे, हरमू रोड का जो वीआईपी लेन है वहाँ ये आपको ये अरगोड़ा के आसपास जल जमाव रहता है। तो कहीं ना कहीं नालियों का जमा में पानी निकलने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। और अभी भी, कल भी मैंने बताया था, रांची में लगभग 24 ऐसी नालियां हैं जो पूरी तरह से खुली हुई हैं। तो कभी भी कोई बह सकता है, मौत हो सकती है। लेकिन तमाम चीज के बीच में यदि बारिश की बात करते हैं तो रांची में जो है लगभग 1034 मिलीमीटर बारिश हुई है और जमशेदपुर में 1106 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो बारिश जो है एक अच्छी खबर भी लेकर किसानों के लिए आई है, क्योंकि अभी बारिश की जरूरत, पानी की जरूरत बिल्कुल अंजलि, किसानों के लिए अच्छा है, डैम के लिए अच्छा है। बारिश एक तरफ उसके अच्छे कारण भी हैं, किसान बहुत खुश है अच्छी बारिश होने से, डैम का जलस्तर भी बढ़ा है। लेकिन कई जगहों पर स्थिति, जैसा आपने बताया कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी भरने से स्थिति खराब हो गई है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ प्रभात भी बने हुए हैं जमशेदपुर से। प्रभात, जमशेदपुर एक स्टील सिटी है, वहां सड़कें और अपनी हरियाली की वजह से वहां पे साफ सफाई की वजह से यह शहर पूरा जाना जाता है। लेकिन कई ऐसी बस्ती हैं, मानगो जुगसलाई एरिया, जहां पर पानी की वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां लोगों को सामना उसका करना पड़ता है। अगर मैं सही हूं तो इस इलाकों के बारे में। बिल्कुल अमिता, देखिए जिस तरीके से लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं जो शहरी इलाका है वहाँ तो पानी की दिक्कत नहीं होती, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम सही है बोल के पानी चला जाता है। लेकिन जैसे आपने कहा मानगो, जुगसलाई, कदमा के शास्त्री नगर और बिरसा नगर के कुछ क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं पानी अगर लगातार होता है तो उस क्षेत्रों में लोगों का जीना दुभर हो जाता है, चूँकि पानी के चलते रोड भी कई टूट जाते हैं, गंदगी भी होने लगता है और फिर पानी का निकासी नहीं हो पाता है प्रॉपर। तो इन क्षेत्रों में काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब तो बैंगविन डैम का जो फाटक खोल दिया है, चांडिल के 4 फाटक खोल दिए गए, तो उससे नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। हालांकि जो नदी का जलस्तर बढ़ने से जो निचले इलाके के रहने वाले लोग हैं उनको एहतियात के तौर पर ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है और प्रशासन के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप जिस तरीके से पानी का लगातार फ्लो बढ़ रहा है तो आप ऊपर की ओर आ जाए। और जो भी व्यवस्था है प्रशासन के द्वारा, गुड़, चूड़ा, इस सब की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को बाढ़ का खतरा ना सताए और लोग ऊपर सुरक्षित रहे। तो जिस तरीके से लगातार हो रही है बारिश, कहीं ना कहीं जमशेदपुर के लोगों का जनजीवन तो अस्त व्यस्त करते। देखिए सबसे ज़्यादा अगर बारिश होती है तो जो डेली कमाने खाने लोग होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करता है, क्योंकि रोज़ वो आते हैं, बाज़ारों में खड़ा होते हैं और फिर अपनी बोली लगा कर चले जाते हैं। अगर बारिश होता है तो वैसे में बारिश में काम नहीं होता है, तो वैसे मजदूरों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, चूँकि बारिश पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू हो रही है और रुक रुक के, और हालांकि कल से थोड़ी रुक रुक के बारिश हो रही है तो थोड़ा राहत जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश होने से एक तरफ तो किसान के चेहरे पे हरियाली नजर आती है और जो डैम है या फिर नदियों के जलस्तर बढ़ने से निश्चित पानी की कमी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, लोगों को परेशानी को सामना जरूर करना पड़ता है। जी, ये बात अलग है कि किसानों के चेहरे पर खुशी है क्योंकि उनकी खेत में हरियाली है और उनको किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा।
रहा है। नुकसान वहां हो रहा है जहां पर लोग, जैसा कि आप बता रहे हैं, फुटपाथ पर लोग सामान बेचने आते हैं, तो वहां पर वो सिर्फ दिन भर वहां पे खड़े रह जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह से उनकी वहां कमाई नहीं होती है, जैसे परेशान होते हैं। और कई जगहों पर हमने देखा है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां पानी भर गए हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है, गाड़ियां हैं जो पार्किंग में लगी है वो पानी में डूब रही हैं। ऐसे में बारिश ने नगर निगम के तमाम जो काम है, उनके दावे हैं, उनकी पोल खोल कर भी रख दिया है।